बेसिकली देखें, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना फील्ड्स के नाम, दिस इज नॉट अबाउट कि मैंने ऐसे पकड़ा और आपको बता दिया बेसिक मेडिसिन कौन सी लेनी है, अगर आपके किसी दांत में पेन है तो आपने उसको किस तरह से रिलीव कर। ये चीज जो है ना, ये मैंने अपने दोस्तों को भी बताई थी। जब हम यू हैव टू आइडेंटिफाई ऐसी डिग्री। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका अपना दोस्त शराज अहमद और लोग मुझे पीडी विनर्स के नाम से जानते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टॉप 13 मेडिकल फील्ड्स एक्सेप्ट एमबीबीएस आफ्टर एफएससी। अगर आप लोग एमडी कैट दे रहे हैं या आपने पहले कभी एमडी कैट दिया है और आपको लगता है कि अगर आप एमडी कैट में नहीं होगा तो आपके पास और कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें आप अपनी फर्दर एजुकेशन को कंसीडर कर सकते हो, जिसमें आप फर्दर मेडिकल की फील्ड्स की तरफ आप जा सकते हो। आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं टॉप 13 मेडिकल फील्ड्स एक्सेप्ट एमबीबीएस आफ्टर एफएससी। आज की वीडियो में हम आपको तमाम तर फील्ड्स का बताएंगे, उसमें काम क्या होता है, आपने एडमिशन किस तरह से करवाना है, ये सारी चीजें इस वीडियो में बताएंगे आपको। लेकिन वी जस्ट वांट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको मेडिकल फील्ड के रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग ऑथेंटिक वे में प्रोवाइड की जाती है। बेसिकली मेडिकल फील्ड्स तो बहुत सारी हैं, ठीक है, लेकिन आपका चॉइस करना कि हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन सी फील्ड बेस्ट है, कौन सी फील्ड का स्कोप ज्यादा है। तो आज की वीडियो में हम आपको 13 ऐसी मेडिकल फील्ड्स के बारे में बताएंगे। मतलब वी आर नॉट लाइक मैंने फील्ड्स का पकड़ा और मैंने आपको बता दिया। विद एक्सपीरियंस, विद स्ट्रेटजी, लाइक हम आपको बताएंगे कि कौन सी मेडिकल फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपका स्कोप जो है वो बहुत ज्यादा है। उसके अलावा आपकी जॉब की सिक्योरिटी होती है। उसके अलावा आप अगर आपकी जॉब नहीं लगती तो आपके पास और फर्दर ऑप्शंस होते हैं जिस तरह से आप अपना जो इनकम का रिसोर्स है वो पैदा कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी डिग्रीज इस टाइम हो रही हैं, ठीक है, लेकिन यू हैव टू आइडेंटिफाई ऐसी डिग्री जिसमें आपके अंदर कम से कम स्किल्स पैदा हो जाएं, ताकि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द डिग्री यू कैन लाइक यूज योर स्किल्स टू लाइक क्रिएट इनकम रिसोर्सेज। अगर आपने कोई भी ऐसी डिग्री कर ली, जैसे बीएस केमिस्ट्री कर ली, बीएस जोलॉजी कर ली, बॉटनी कर ली, उसके बाद जब सीट्स आएंगी, ठीक है, तब जाके आप अप्लाई करोगे, फिर आप एज अ टीचर है जो भी आपकी फील्ड्स फर्दर जिसके अंदर आपके पास ऑप्शन होते हैं वहां जाते हो। लेकिन आपके पास एज इट कोई आपके पास कोई स्किल नहीं होती। मिसाल मैं दे रहा हूं, जैसे आई एम द बीएसएन जेनेरिक फाइनल स्टूडेंट एट गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शाहजरा लाहौर, ओनली वन मेल गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज इन होल पंजाब, ठीक है। आई एम द पायनियर बैच स्टूडेंट, लाइक आई एम द सीनियर मोस्ट स्टूडेंट। तो बेसिकली अगर आज हम डिग्री कंप्लीट करते हैं, डिग्री कंप्लीट करने के बाद हमारे पास इतना स्किल है कि हम किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाके अपनी स्किल्स के जरिए, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कोई भी अगर आप डिग्री करते हो जिसमें आप स्किल्स आपके अंदर पैदा हो जाती हैं, आप उन स्किल्स को यूज करके आप अपने इनकम के रिसोर्सेज को जनरेट कर सकते हो। तो यू हैव टू कंसीडर दिस थिंग, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। ये चीज जो है ना, ये मैंने अपने दोस्तों को भी बताई थी। जब हमने फील्ड का इंतखाब किया था तो मैंने दोस्तों को एक बात की, मैंने कहा यार देखो, यू हैव टू आइडेंटिफाई सम सच काइंड ऑफ फील्ड जिसके अंदर आपके अंदर कम से कम स्किल्स पैदा हो जाए, क्योंकि नॉलेज का आपको पता है वो डिग्री के दौरान अगर आप सेमेस्टर वाइज चल रहे हो तो आपके पास इतना नॉलेज को खास आता नहीं है। लेकिन अगर आपने उस नॉलेज को यूज किया है फॉर योर स्किल्स और आपने साथ स्किल्स भी इनहांस किए, पैदा किए हैं, तो फिर आप कभी मार नहीं खाते फील्ड में जाके। आज की वीडियो में हम आपको 12 से 13 ऐसी टॉप मेडिकल फील्ड्स के बारे में बता देंगे जहां पे आप एडमिशन ले सकते हो और आपका स्कोप जो है वो बहुत अच्छा है। आप दुनिया समेत पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी उन डिग्रीज के जरिए अच्छा इनकम रिसोर्स पैदा कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 11 के ऊपर। हमारे पास जो डिग्री आती है वो है बैचलर ऑफ साइंस इन डर्मेटोलॉजी, बीएस डर्मेटोलॉजी। अब डर्मेटोलॉजी का आप लोगों को पता है, ठीक है, हर बंदे का हेयर फॉल हो रहा है, ठीक है, हर बंदे की जो है ना वो किसी के स्किन का इशू हो रहा है, किसी को क्या इशू हो रहा है। तो डर्मेटोलॉजी और एस्थेटिक्स की जो फील्ड है ये काफी वाइड है और काफी अच्छी इनकम रिसोर्सेज है यहाँ पे। आपने देखा होगा फेसबुक पर, आपने काफी एड्स देखे होंगे, कोई अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहा है, ठीक है, किसी ने स्किन का कोई काम करवाना है, किसी ने क्या करवाना है, लाइक नेल्स का काम आपने करवाना है, आपने और फर्दर स्किन के ऊपर जाके जैसे एक्स्ट्रा दाढ़ी आपने ये रिमूव करवानी है। तो ये सारा जो काम होता है ये बेसिकली डर्मेटोलॉजी वाले करते हैं। अब आप सब पूछेंगे सर एमबीबीएस के बाद एक डर्मेटोलॉजी होती है, ये आप कौन सी बात कर रहे हो? बेटा बेसिकली अब बीएस डर्मेटोलॉजी के नाम से एक डिग्री है जिसको करने के बाद यू कैन इजीली डू डर्मेटोलॉजी वाला जितना भी काम है, और विद एक एमबीबीएस डॉक्टर के साथ भी आप मिलकर काम कर सकते हो या आप अलग भी कर सकते हो। अब यहाँ पे बीएस डर्मेटोलॉजी की ना गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज है वहां पे एज इट अभी एडमिशन इनके ओपन नहीं हुए, लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है वहां पे बीएस डर्मेटोलॉजी करवाई जा रही है। जैसे सुपीरियर यूनिवर्सिटी के अंदर करवाई जा रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर करवाई जा रही है। तो ये जो मेडिकल जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है वहां पे बीएस डर्मेटोलॉजी करवाई जा रही है, क्योंकि इसका बड़ा स्कोप है।
मिसाल दे रहा हूं, अगर आपकी जॉब भी नहीं लगती तो यू कैन इजीली डू मेनी काइंड्स ऑफ स्किल्स, लाइक आपको पता होगा हेयर ट्रांसप्लांट कैसे करना है, आपको पता होगा स्किन की लाइक प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, ये सारी चीजें आपको नॉलेज होगा, नॉट जस्ट कन्फाइंड टू द डिग्री, टू द स्टडीज। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 11वें नंबर पर बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब बेसिकली डेंटल टेक्नोलॉजी क्या होती है? डेंटल टेक्नोलॉजी आपको पता है कि एक एमबीबीएस होता है, उसके बाद एक बीडीएस होता है, इन सेम वे एक बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी है जिसमें आप डेंटिस्ट के साथ मिलके या उसके अलावा भी आप डेंटिस्ट के जितना भी दांतों का जितना होगा, आपके स्किन का जितना हो गया, या आपके फेस बकल कैविटी का जितना भी काम है आपका, ये आप उसमें सीखते हो। और ये स्किलफुल डिग्री, आप इसमें स्किल सीख जाते हो कि आपने दांत को रिमूव कैसे करना है, उसको लाइक न्यू दांत इंसर्ट कैसे करना है, आपने मेडिसिन कौन सी लेनी है, अगर आपके किसी दांत में पेन है तो आपने उसको किस तरह से रिलीव करवाना है। तो बेसिकली डेंटल टेक्नोलॉजी समथिंग एक एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, और इसमें आप जाके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। इन द सेम में हमारे पास 9वें नंबर पे आ जाती है रीनल डायलिसिस, बीएस रीनल डायलिसिस। आप सबको ये पता होगा, अब तो लाइक आपने फेसबुक पर देखा होगा और बाकी भी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपने देखा होगा कि काफी सारे शहरों के अंदर डायलिसिस सेंटर्स खोले जा रहे हैं, जहां पे जिनका किडनी का इशू है, जिनके हेपेटाइटिस का इशू है, वो वहां पे जाके अपने डायलिसिस का जो काम है वो कंप्लीट करवाते हैं। तो बीएस रीनल डायलिसिस इज लाइक एमर्जिंग फील्ड, और इसमें आप जाके लाइक आपके पास इतनी स्किल होगी कि आप मार नहीं खाओगे, आप इजीली प्राइवेट की तरफ भी जा सकते हो और आप गवर्नमेंट की तरफ भी जा सकते हो। ठीक है, तो बीएस रीनल डायलिसिस इज सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। उसके बाद है हमारे पास 7वें नंबर पर, टॉप ऑफ द लाइन 7वें नंबर पर हमारे पास है बीएस ऑप्टोमेट्री। अब आप सबको पता है कि आपने लाइक एमबीबीएस करने के बाद फिर आप ऑप्टोमोलॉजी के बाद स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हो, लेकिन एक बीएस डिग्री करके भी आप देखें, ऑप्टोमोलॉजी जो चीज होती है वो आपकी सर्जरी और डिफरेंट चीजों की तरफ चली जाती है, लेकिन जो आपकी लाइक आपने चश्मा किस तरह से लगवाना है, कितने नंबर का लगाना है, ठीक है, आईज की जितने भी आपकी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको किस तरह से डील करना है, आपने जो है ना उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है, उसके अलावा आपने बताना है कि आपको कितने नंबर का जो है ना वो चश्मा लगेगा, या किस तरह से आपने आई की जितनी प्रोटेक्शन है वो कैसे होगी। तो बेसिकली इस फील्ड के अंदर आपको ये सारी स्किल्स सिखाई जाती हैं। दिस इज आल्सो नो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर भी करवाई जाती है। इन में जितने भी पाकिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें काफी सारे यूनिवर्सिटीज के अंदर ये करवाई जाती है, कितने मेडिकल कॉलेज हैं वहां पे भी ये करवाई जाती है। उसके बाद है 5वें नंबर पर, बेसिकली देखें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना फील्ड्स के नाम, दिस इज नॉट अबाउट कि मैंने ऐसे पकड़ा और आपको बता दिया, बेसिकली ये सारी ऐसी फील्ड्स हैं जो कि टॉप ऑफ द लाइन है, और आप इनमें से किसी में भी अगर आप चले जाते हो ना तो यू कैन इजीली गेन स्किल्स, और आप फिर उसके बाद जाके आप इजीली जो है ना अपना लाइक बहुत अच्छा आप इनकम का रिसोर्स पैदा कर सकते हो, आप अपनी लाइक लाइफ को सेट कर सकते हो। ठीक है, हमारे पास 7वें नंबर पर बीएस ऑप्टोमेट्री हमने कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 6ठे नंबर पे है कार्डिक परफ्यूजन। अब बेसिकली कार्डिक परफ्यूजन एक इमर्जिंग फील्ड है। ठीक है, कार्डिक परफ्यूजन, बीएस कार्डिक परफ्यूजन एक लाइक वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल फील्ड्स में आ जाती है। अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता या आपका बीडीएस में नहीं होता तो बीएस कार्डिक परफ्यूजन हैज अ वास्ट स्कोप इन द मेडिकल फील्ड। उसके बाद है बीएस एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया जो ऑपरेशन से पहले लाइक आपको एक इंजेक्शन लगा के आपको आपके जिस्म को या उस स्पेसिफिक एरिया को लाइक पेन फ्री किया जाता है, आपके उसको हम कहते हैं कि सुन किया जाता है आपके उस हिस्से को। तो बेसिकली वो कार्डिक परफ्यूजन, ये जो आपके एनेस्थीसिया वाले होते हैं वो ये करते हैं, और ये हर ऑपरेट में एक एनेस्थीसिस्ट का होना लाजमी होता है, उसकी इजाजत के बगैर आप ऑपरेट स्टार्ट ही नहीं कर सकते ना। तो बेसिकली दिस इज लाइक एक अच्छी स्किल है और डिग्री भी है, तो आप इसको लाजमी कर सकते हो। उसके बाद है बीएसओटी। अब देखें, एक तो होता है कि आप बहुत बड़ा सर्जन होते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन कर रहा है, एक है कि आप बीएसओटी मतलब आप ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट हो। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप जितने भी लाइक आपके छोटे मोटे ये आपके स्टिचेस होते हैं, आपकी जितने भी ये सारी चीजें होती हैं ये सारे करते हैं, और छोटे मोटे जो ऑपरेशंस होते हैं वो भी जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो इजीली कर सकते हैं अंडर सुपरविजन। तो बेसिकली दिस इज आल्सो एन इमर्जिंग फील्ड, और ये स्किल होती है, मतलब स्टिच लगाना इज स्किल। आपने किस तरह से बाउंड को क्लियर करना है, हील कैसे करना है, बैंडेज कैसे करनी है, ठीक है, आपने प्लास्टर किस तरह से लगाना है, ये सारी चीजें, प्लास्टर और पेरिस आपने किस तरह से लगाना है, ये सारी जो स्किल्स हैं वो बीएस ऑपरेशन थिएटर वाले करते हैं। तो दिस इज आल्सो एन अमेजिंग फील्ड, आप इसकी तरफ भी जा सकते हो। उसके बाद हमारे पास है बीएस एमएलटी। एमएलटी से आप में से काफी सारे लोग जो हैं वो इस चीज को जानते होंगे कि बीएस एमएलटी के बाद आप जो है ना लेबोरेटरी की तरफ जा सकते हो, लेबोरेटरी के जितने भी टेस्ट होते हैं उनकी तरफ आप जा सकते हो, और ये बेसिकली स्किल टास्क, आप इसमें बहुत अच्छा अपना सेटअप बना सकते हो और बहुत अमेजिंगली आप इसमें काम कर सकते हो और फर्दर स्टडीज की तरफ भी जा सकते हो। उसके बाद बीएस एमआईटी जो रेडियोग्राफी होती है या इमेजिंग टेक्नोलॉजी हम जिसे कहते हैं, तो बेसिकली उसमें भी आप बहुत अच्छा अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकते हो। और नंबर 1 के ऊपर मैंने 3 फील्ड्स को रखा है। ठीक है, नंबर 1 के ऊपर हमारे पास बीएसएन जेनेरिक नर्सिंग है, फार्मडी है, डॉक्टर फार्मेसी और डीवीएम है। ये 3 ऐसी फील्ड्स हैं जो जिसको आप कह सकते हो कि दीज आर द प्रोफेशनल डिग्रीज।
ठीक है। जैसे आई एम द BSN जेनेरिक स्टूडेंट, फाइनल ईयर स्टूडेंट, इन द सेम वे फार्म डी भी बहुत अच्छी है, इन द सेम वे आपकी डॉक्टर ऑफ वेटरनरी साइंस जो है वो भी बहुत अच्छी है। तो ये टॉप ऑफ द लाइन है, इसमें भी आप एडमिशन लेके और स्किल्स पैदा कर सकते हो, ठीक है। रिसेंटली अगर आपने प्रॉपरली इसके ऊपर काम किया हुआ तो आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लग जाती है, और इसके अलावा प्राइवेट के अंदर भी आप जाके स्किल्स की बुनियाद के ऊपर आप बड़ा अच्छा काम कर सकते हो।